और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उसी स्पीड में टेस्टिंग भी की जा रही है। रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए आपको हमने बताया कि 1090 टेस्ट कल परकोटा क्षेत्र में किए गए और इस तमाम टेस्टिंग जारी है। पॉजिटिव की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ये राहत वाली खबर है कि जयपुर में कोरोना पॉजिटिव पिछले 4 दिन में कम आए हैं और मौत का आंकड़ा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 मौतें कल एक दिन में दर्ज की गई 24 घंटे में। अनिल चौहान हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। देश और प्रदेश को लेकर हम बातचीत करेंगे। अनिल, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हालांकि इजाफा हो रहा है। आज 44 केस आए हैं। जयपुर में 2 केस सामने आए, कल 25 आए थे, 5 की मौत हुई थी। चिंता की बात भरतपुर और जोधपुर है। जी देखिए, ये बात सही है कि कोरोना को लेकर के अब तक जहां प्रदेश के अंदर राजधानी जयपुर का रामगंज क्षेत्र काफी चर्चाओं में था, उससे पहले भीलवाड़ा काफी चर्चाओं में था और अभी जो स्थितियां देखने को मिल रही है उसमें यह है कि रामगंज क्षेत्र में काफी कम संख्या में लोग आ रहे हैं सामने पॉजिटिव केस। अगर बात आज की करें तो कुल 44 मामले आज सुबह जो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 44 मामले प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसमें जोधपुर के 27 हैं, भरतपुर के 8 हैं, जयपुर, झालावाड़, कोटा के 2-2 हैं, जैसलमेर, नागौर, हनुमानगढ़ में 1-1 मामला सामने आया है। और इसी के साथ प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1395 हो गई है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। खास तौर से एक बात और देखने को मिली है, राजधानी जयपुर में संख्या पॉजिटिव मरीजों की जरूर कम आ रही है, लेकिन मौत का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी 5 मरीजों की मौत दर्ज की गई थी जयपुर में और प्रदेश में कुल 22 मौत तब तक हो चुकी है। और काफी संख्या में ऐसा नहीं है, काफी संख्या में लोग पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। अभी तक प्रदेश में 200 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और करीब 93 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। एक खास बात यह है कि जोधपुर और भरतपुर कोरोना को लेकर के ये एक बड़ा केंद्र बन गया है। पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज जोधपुर और भरतपुर में सामने आ रहे हैं। जी अनिल, जिस तरह से बात सामने आई थी कि जो टोंक, जोधपुर और भरतपुर के जो नए सैंपल लिए गए थे, इनकी रिपोर्टें सामने नहीं आ रही, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई थी। देखिए, ऐसा नहीं है। इस पूरे मामले में सरकार की ओर से पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, क्योंकि मॉनिटरिंग एक स्तर पर नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग कई स्तर पर हो रही है। इसलिए इस तरह की कोई अगर बात करता है तो वो बिल्कुल गलत साबित होगी, क्योंकि चाहे वो मृत्यु का आंकड़ा हो, चाहे वो पॉजिटिव केस का आंकड़ा हो, चाहे वो सैंपलिंग का मामला हो, किसी भी बात में किसी तरह की कोताही या नेग्लिजेंसी अगर कोई बरतता है तो वो पूरा, क्योंकि मैंने बताया कि 4-5 स्तर पे मॉनिटरिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें तुरंत सामने आ जाती है। इसमें कोई भी आदमी किसी भी तरह की कोताही कम से कम नहीं बरत सकता है। अनिल, कल से मॉडिफाई लॉकडाउन सरकार ने कहा है लागू होगा। परकोटे के बाहर भी कई क्षेत्रों में छूट मिलेगी, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो अब सामने आ रहे हैं केस, निर्माण नगर में सामने आया, वैशाली में सामने आया, पुरानी बस्ती में और उसके जो MD रोड पर, ये आसपास के एरिया में लगातार सामने आ रहे हैं। मानसरोवर भी अछूता नहीं रहा। ऐसे में कितनी मुश्किल स्वास्थ्य विभाग के साथ और सरकार के सामने है। देखिए, मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की, तो यहाँ पर इसका कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से परकोटा क्षेत्र है, परकोटा क्षेत्र, रामगंज क्षेत्र, पूरा परकोटा क्षेत्र शामिल है, पुरानी बस्ती और लंबा चौड़ा इलाका है वो। वहाँ पहले से कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरे एरिया को सील किया हुआ है और उसके साथ ना किसी व्यक्ति को आने दिया जा रहा है, ना किसी को जाने दिया जा रहा है। सरकार ने भी ये प्रयास किया है कि पूरी तरह से अभी कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से सील रहेगा। और जहां तक बात है कोरोना को लेके बाहर जो मरीज आ रहे हैं, चाहे वो वैशाली नगर हो, चाहे वो मानसरोवर हो, राजा पार्क हो नागौरियान हो, नारिका नाका हो, MD रोड हो, तो इन क्षेत्रों के अंदर जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं, उन क्षेत्रों में 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है। बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पे स्क्रीनिंग का दौर जारी है, लोगों की जांच की जा रही है और लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि वे अभी कुछ दिन और घरों में रहें। जी अनिल, सरकार भी कह रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि राजस्थान में टेस्टिंग सबसे ज़्यादा हो रही है पूरे देश में। अब जो रैपिड किट आई है उससे कितनी टेस्टिंग अब परकोटा क्षेत्र में और बाहरी क्षेत्रों में किया जाना तय है, कुछ ऐसा फिगर है?
देखिए, रैपिड किट के बारे में सबसे पहले एक चीज ये समझनी होगी कि रैपिड किट से कोरोना की जांच जरूर होती है, लेकिन ये कोई पुख्ता नहीं है कि अगर रैपिड किट में कोई जांच में पॉजिटिव आया है तो वो पॉजिटिव ही है, उसकी दोबारा भी जांच कराई जाती है। ये एक जांच करने का एक प्राइमरी तरीका अपन मान सकते हैं, और यही एक कारण है क्योंकि सबकी एक साथ जांच अस्पतालों में नहीं हो सकती है, और राजधानी में करीब 10,000 लोगों का भी जांच का लक्ष्य रखा है रैपिड किट से। और कल काफी लोगों की जांच हुई थी जिसमें 3 जनों के पॉजिटिव आया था, तो उनको वापस एसएमएस लेके गए और उनके एसएमएस में दोबारा कोरोना की जांच की गई जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है।